अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है हमारे पास। चैप्टर 4 चल रहा है, मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन। प्रॉब्लम 2 हम देखेंगे। एक वाटरमेलन का सीड है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए कि एक्स एक्सिस पे -5 है, वाई एक्सिस पे 8 है और जी पे 0 है। अब हमसे इसका पोजीशन वेक्टर मांग रहा है कि यूनिट वेक्टर की लैंग्वेज में बताओ। फिर उसका मैग्नीट्यूड मांग रहा है, फिर उसका एंगल बता पूछ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स के लिहाज से, फिर स्केच भी मांग रहा है कि इसका स्केच बताना है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। इसी तरीके से सवाल के दूसरी सिचुएशन में कि आप सीड को मूव कर दिया है, उसके नए कोऑर्डिनेट्स बन गए 3 0 0। तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट यानी बताना है हमने इसका यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड, एंगल। तो दो हिस्से हैं सवाल के। पहले हिस्से में हमने इस वाले कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर लिखने की लैंग्वेज में वेक्टर लिखना है। तो आप देखो -5 मीटर आई प्लस 8 मीटर जे प्लस 0 के। तो आई, अब एक्स का यूनिट वेक्टर आई, वाई का यूनिट वेक्टर जे, जेड का यूनिट वेक्टर के। अब ये पहला हिस्सा हो गया। अगला हिस्सा मैग्नीट्यूड। तो हम पढ़ा हुआ है आई जे के साथ जो भी है उनका स्क्वायर लेके जमा करके स्क्वायर रूट कर दो। तो आई के साथ -5 है, जे के साथ 8 है, के साथ 0 है, स्क्वायर लेके जमा करके स्क्वायर रूट लिया तो 9.4 आ गया। थीटा। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप tan वाले फार्मूले से फाई निकालेंगे, y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट, तो 58 आ जाएगा। अब ये 58 हमने चूंकि पॉजिटिव x के लिहाज से बताना है तो 180 में से ये फाई निकाल देंगे तो 180 माइनस 58 122 आ जाएगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनेगा जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। फिर सवाल का अगला हिस्सा। अब सीड की जो नई पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट उसने की है, नई जगह पे गया है 3 और अब उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। तो आप देख सकते हैं कि r प्राइम माइनस r प्राइम उसके नई पोजीशन जो आप ओरिजिन से देख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर पुराना पोजीशन वेक्टर r है। तो दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो आपके पास आप कह सकते हैं r और डेल्टा r को जमा करो तो r प्राइम के बराबर होगा। तो डेल्टा r बराबर आ जाएगा r प्राइम माइनस r। आर प्राइम की वैल्यू भी पता है, आर की वैल्यू भी पता है, डिफरेंस ले लेंगे तो 8i माइनस 8j। इसी तरह मैग्नीट्यूड उठा लेंगे, आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, के है ही नहीं तो उसका 0 आ जाएगा। तो ये 11 मीटर बनेगा। अब आपके पास चूंकि अब देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा डिस्प्लेसमेंट का। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें तो ये आपको चौथे क्वाड्रेंट यहाँ से उठा के इक्वल वेक्टर से इधर लाओ ना तो चौथा क्वाड्रेंट बनेगा। तो फिर वक्त तो हम वैल्यू से देखेंगे कि आई पॉजिटिव है, जे नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वेक्टर लाई करता है। तो फाइव निकाल लेंगे, 45 आ जाएगा। 360 में से 5 निकाल देंगे तो 315। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनेगा इस वेक्टर का वो आपके 315 बनेगा। तो ये इसका सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बखिया इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।